ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मीठी मीठी तालियां जो मीरा के समान प्रेम करना चाहे ठाकुर को जरा। कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोवन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। हरि गोविंद विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रवि मोहन के रंग मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मीराबाई जैसी निष्काम भक्ति तब जाकर ठाकुर प्राप्त होंगे। हम कहते हैं ठाकुर नहीं मिलता। हाँ नहीं मिला नहीं मिलता। कैसे मिलेगा जब तक निष्काम भक्ति ठाकुर। और मेरा ठाकुर मेरा ठाकुर अगर मन में भाव होगा तो ही मेरा ठाकुर मिलेगा। और मन में भाव नहीं होगा तो ठाकुर नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे ठाकुर को पाना है तो मन से बुलाओ मन से मनाओ ठाकुर जरूर आएगा। और कहा भी गया है कि जब तक मन में भाव नहीं मेरा ठाकुर कभी आ ही नहीं सकता। जब तक मन में विश्वास नहीं ठाकुर कभी नहीं आ सकता। बड़े लोगों को घमंड होता है कि हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। क्या वृंदावन जाने से ठाकुर मिल जाते हैं? अगर वृंदावन जाने से ठाकुर मिल जाते तो फिर जो वृंदावन में बसते हैं उनके तो घरों में ठाकुर विराजमान ही हो जाते। होगा मेरे नाम की कथा होगी, मेरे नाम की हरि चर्चा होगी, मैं वहां पर हमेशा मौजूद रहूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। आज हम यहाँ सब कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये मान के रखना कि यहाँ पर किसी न किसी रूप में आपके पास, कहीं दूर नहीं, आपके पास भी किसी न किसी रूप में ठाकुर विद्यमान है, ठाकुर यहाँ विराजमान है और आपके पास बैठकर ठाकुर कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक कथा होती है भगवान की जो
उस कथा को करवाते हैं लोग, उस कथा को करते हैं लोग, भगत करते हैं। लेकिन एक कथा होती है भगत की। भगवान की कथा का यजमान, भगवान की कथा का जजमान भगत होता है। सुनना बड़े गौर से कि भगवान की कथा का यजमान, भगवान की कथा का जजमान भगत होता है, लेकिन भगवान के भगत की कथा का जजमान स्वयं ठाकुर होता है। उस ठाकुर ने आपके हृदय में प्रवेश किया और आज उसी हृदय में प्रवेश करके वो ठाकुर आप लोगों के बीच में रहकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान का वचन है कि जहां हरि चर्चा होगी मैं वहां विराजमान रहूंगा। और मेरे ठाकुर तो भाव के भूखे हैं। अगर भाव मिले ठाकुर को प्रेम से, क्या क्या उदाहरण है, झूठे बेर खाए, छिलके खा गए, हल चलाया, खींचड़ा खा लिया, कितने उदाहरण हैं। अगर इन सब की डिटेल में जाऊंगा तो ये कथा 21 दिन की हो जाएगी, 3 दिन की जगह। कोई कराना तो चाहे। नानी बाई को मायरो 3 दिन में लोग कहते हैं, 5 दिन 7 दिन। कोई कराना तो चाहे, मैं 21 दिन कथा करने के लिए तैयार हूं। इतनी भक्तों की हरि चर्चा, हरि कथा तो इतनी ज्यादा है, इतने भक्तों के चमत्कार, इतने भक्तों के उदाहरण हैं कि उनका देते देते भी 21 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इतना ज्ञान, इतनी कथाएं। नरसिंह जी को इस जन्म में जो भक्ति मिली, उस भक्ति का सार पिछले जन्म में छुपा है। और जब तक हम पिछले जन्म को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम पिछले जन्म को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक इस जन्म में नरसिंह जी का गुणगान करना बेकार है, उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत समय के बाद ये जो आप यहां बैठे हो ना, ये ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों पर। मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, मैं कथा वाचन कर रहा हूं। आप लोगों पर ठाकुर जी की कृपा हुई, आप श्रवण कर रहे हो। कोटा में लाखों लोग, लेकिन हजारों लोग यहां पहुंचेंगे। आप उन हजारों लोगों में हैं जिसको ठाकुर जी ने चुना है। ये ठाकुर जी की कृपा हुई है आप पर कि आपके कदम कथा सुनने के लिए इधर बढ़े। किसी भी व्यक्ति का जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। ये जो जीवन है ये कभी भी खत्म हो सकता है। विद्या, यौवन और जीवन, विद्या, यौवन और जीवन, ये तीनों चंचल हैं, बड़े ही चंचल हैं। ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी का गुणगान, ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी का कीर्तन, ठाकुर जी की हरि चर्चा का श्रवण, ये युगों युगों तक कभी भी खत्म, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ये वो पूंजी है जो हमेशा आपके इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्म में आपके लिए आज संचित हो गया। आने वाले हर जन्म के लिए आपने आज संचय कर लिया, संग्रहण कर लिए इन कर्मों से, धर्म को। जहां ठाकुर जी के भगत के मित्रों का गुणगान हो, वहां दुश्मनों का भी गुणगान जरूरी है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता। नरसिंह भगत के सबसे परम निंदक, नरसिंह जी के परम, ठाकुर जी की कृपा से उनके परम निंदक, परम दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन सारंगधर हुए। सारंगधर, अनंत राय और वंशीधर। लेकिन सबसे बड़ा नाम आता है सारंगधर जी का। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुश्मन बने, उन्होंने नरसिंह जी से खूब दुश्मनी निभाई, उन्होंने नरसिंह जी को बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया, उनको बहुत यातनाएं दी। लेकिन मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया, उन सब का निचोड़ मैंने ये निकाला कि अगर सारंगधर जी नहीं होते तो नरसिंह जी को ठाकुर जी से मिलना असंभव था। इसलिए निंदक भी जरूरी है और दुश्मन भी इस जन्म में जरूरी है, तभी जाकर ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। बहुत बड़ा रास्ता था सारंगधर,
जो नरसिंह